साल 2008 साइबेरिया के दूर दराज इलाके में डेनिसोवा नाम की गुफा के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। शोध से पता चला कि यह इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की हड्डी थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पहले लगा कि यह निएंडरथल की है, लेकिन जेनेटिक्स टेस्ट ने सबको हैरान कर दिया। यह डेनिसोवन न तो निएंडरथल का था और न ही होमोसेपियंस का, बल्कि एक नई किस्म के इंसान का था। यह हड्डी एक युवा लड़की की थी जो लगभग 50,000 साल पहले जिंदा थी, और इसी गुफा की वजह से इस नस्ल को डेनिसोवंस कहा गया। इस खोज ने साबित किया कि पृथ्वी पर इंसानों की एक तीसरी किस्म भी मौजूद थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि डेनिसोवंस आम इंसान नहीं थे, बल्कि उनके अंदर ऐसी क्षमताएं थीं जो आज के इंसानों में भी नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वह आज जिंदा नहीं, मगर उनका डीएनए आज भी कई इंसानों में मौजूद है। तिब्बत, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के लोगों में आज भी लगभग 5% डेनिसोवन डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब है कि किसी समय यह नस्ल हमारे पूर्वजों के साथ मिली और नस्लें आगे बढ़ाईं। 2010 में इस खोज ने मानव इतिहास को बदल दिया। यह स्पष्ट हो गया कि डेनिसोवन सिर्फ एक छोटी आबादी नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैले हुए थे। उनका दिमाग हमसे अलग था। उनकी खोपड़ी में दिमाग के लिए जगह लगभग 20% अधिक थी, जो एडवांस सोच की ओर इशारा करती है। उनके जीन मेमोरी और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को बेहतर बनाते थे। तिब्बत के लोगों में पाया जाने वाला EPAS एक जीन जो कम ऑक्सीजन में जिंदा रहने में मदद करता है, डेनिसोवन से आया है। इसी तरह उन्होंने मजबूत इम्यून सिस्टम भी दिया। उनकी टेक्नोलॉजी भी हैरान करने वाली थी। इसी गुफा से एक हरा ब्रेसलेट मिला जो 50 से 70 हजार साल पुराना था, जिसमें बिल्कुल गोल छेद मौजूद थे। एक हड्डी से बनी सुई भी मिली जिसमें धागा डालने के लिए छेद था, यानी वे कपड़े सी सकते थे। उन्होंने गहने और प्रतीक भी बनाए जो एडवांस सोच और भाषा की निशानी है। एशिया में कुछ विशाल पत्थरों की संरचनाएं भी मिली हैं जो हजारों टन वजनी हैं और बिल्कुल सीधी कटी हुई हैं। यह उसी इलाके में है जहां डेनिसोवंस रहते थे। अब सवाल यह है कि अगर वे इतने एडवांस थे तो खत्म कैसे हुए? जब दो मानव नस्लें एक जगह आईं तो आखिर में एक ही बची। होमोसेपियंस ज्यादा संख्या में और ज्यादा आक्रामक थे। संभव है इंटरब्रीडिंग भी हुई हो, लेकिन आखिरकार डेनिसोवंस खत्म हो गए। कुछ विशेषज्ञ जिसे प्राचीन नरसंहार जेनोसाइड कहते हैं, जबकि एक सिद्धांत यह है कि वे खुद पहाड़ों और गुफाओं में अलग हो गए। फिर लगभग 12,800 साल पहले यंगर ड्रायस इवेंट आया जिसमें गंभीर मौसम परिवर्तन और तबाही हुई। संभव है यही वह समय था जब यह नस्ल खत्म हो गई। पीछे रह गई सिर्फ एक छोटी सी उंगली की हड्डी जो आज भी उनकी कहानी सुना रही है। अगर एक पूरी सुपर सिविलाइजेशन मिट सकती है तो सोचिए हमने और क्या खो दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।